अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज का हमारा मौजू जो ज़ेर बहस है वो हमारी तारीख जानिसार अख्तर की मारूफ नज़म, जिसमें उसने हिंदुस्तानी तारीख के हवाले से तज़किरा किया है कि हिंदुस्तानी तारीख अगरचे दुनिया में यूनिक और बेमिसाल लाजवाब रही है, यहाँ हमेशा भाईचारा, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, उखुवत, ये तारीख दिलजोई, दिलदारी और आपसी भाईचारे की रही है। लेकिन इस तारीख को, इन मिसालों को अंग्रेज़ों ने अपनी नफ़रत से बदल दिया है। उन्होंने हमारी इस तारीख को मसख़ किया है। उन्होंने यहाँ नफ़रत करना एक दूसरे के साथ हमें सिखाया है। उन्होंने बेसिकली हमें एक दूसरे के साथ लड़ना सिखाया है। नफ़रत किस तरह दूसरे रीजनस के साथ या इस तरह दूसरे गिरोहों और जत्थों के साथ किस तरह नफ़रत और कीना परवरी रखी जाती है, ये उन्होंने हमें सिखाया है। तो शायर कहते हैं, अब आज आज़ाद हैं हम, जहन हमारा आज़ाद है। यानी हम तो आज़ाद है, हमारे जहन आज़ाद है। अब जो कुछ अंग्रेज़ों ने हम पर, जो कुछ उन्होंने हम पर थोपा था, जो कुछ उनके दबाव में हम कर रहे थे, अब हम मेंटली, अब हम जज्बाती तौर पर, ख़यालाती तौर पर आज़ाद है। हमारी सोच अब आज़ाद है, लिहाजा अब जो चाहेंगे हम कर लेंगे। अब किसी के कहने पर, किसी के उकसाने पर ये बातें नहीं हो सकती है। लिहाजा तंग जज्बात के घेरों से निकल आए हैं। ये वही तंग जज्बात है जो अंग्रेज़ों ने हमें सिखाए हैं, जो नफ़रत अंग्रेज़ों ने हमें सिखाई है। यानी अब उन चीज़ों से हम निकल चुके हैं। लिहाजा अब इस हिस्ट्री को, अब उन दिनों को, अब उन चीज़ों को रिपीट और दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अब उसी तारीख़ को, उन्हीं मिसालों को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश करनी है जो फिरंगी की सियासत ने कभी बोए थे। दरअसल ये तंग जज्बात और ये नफ़रत जो है, ये किन के करतूत है, ये किन के काम है, ये किसने हमें सिखाया है। हम इससे अगरचे अनफेमिलियर और अनअवेयर थे, लेकिन ये अंग्रेज़ों ने हमें सिखाया था कि किस तरह, यानी फिरंग का मतलब है अंग्रेज़, जो फिरंग की सियासत ने उनकी जो पॉलिटिशियन थी, जो उनकी सियासत थी, वो तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने यहाँ इख्तियार की थी। वो एक मज़हब के लोगों को दूसरे मज़हब के लोगों के साथ वो लड़वाना चाहते थे या लड़ाते थे। उन तासुब मीनस यानी तरफदारी, उन तासुब के अंधेरों से निकल आए हैं। यानी जो अंग्रेज़ों ने तासुबियत या तरफदारी, प्रेजुडाइस हमें सिखाया था, अब हम उससे निकल चुके हैं। जो नेशनलिज्म उन्होंने हमें, नेशनलिस्ट्स उन्होंने हमें बनाने की कोशिश की है, लिहाजा हम उन तमाम चीज़ों से अब निकल चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। आज़ादी की बड़ी नियामत हमें अता हुई है, लिहाजा हम इसकी कदर करते हैं, इसका बड़ा वैल्यू है। तो इस शायर कहते हैं कि एक है अपना वतन, एक ज़मीं, एक है हम। लिहाजा ये वतन एक ही है, हम भी एक ही है, ये हमारा वतन और मुल्क भी एक ही है। यानी दरअसल यहाँ शायर जो है वो इक्वलिटी पर यहाँ ज़ोर दे रहा है, यकसानियत और बराबरी पर ज़ोर दे रहा है, और इस डिस्क्रिमिनेशन को वो मुल्क से दूर करने की कोशिश कर रहा है। हम तो एक है। अगर इंसान गौर करे, हाथ पाँव, इसी तरह जो बॉडी के अंग और पार्ट्स है, वो तो हर किसी के सेम है। ये आफताब एक है, ये ज़मीन आसमान एक ही है, ये हवा सभी तो एक ही ले रहे हैं। तो फिर ये नफ़रतें, फिर ये आपस में लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये इंसानों ने इख्तियार क्यों किए हैं। लिहाजा ये समझने वाली चीज़ें हैं। किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, किसी से बैर और दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। लिहाजा हर मज़हब के लोगों को इज़्ज़त देनी चाहिए, उन्हें इकराम व एहतराम करना चाहिए। लिहाजा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लिहाजा हमें आपस में बैर और दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। एक है फ़िक्र व अमल, एक यकीन, एक है हम। जब हम एक है
تو ہمارا بلیف بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اور ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے یہ کام، ہمارے ڈیڈس وہ بھی ایک ہی ہونے چاہیے، یا وہ بھی یکساں اور سیم ہونے چاہیے۔ کوئی تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دیکھا جائے، کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہے ہم، یعنی یہ کون یہ فتنہ فساد کی باتیں کرتا ہے؟ یہ کون کہتا ہم ایک نہیں ہے، ہم الگ الگ ہے؟ گورا جو ہے اس کا رشتہ گوروں کے ساتھ ہے، اس کی محبت گوروں کے ساتھ ہے، اور یہاں کالا یہ سیم چیزیں، یہی چیزیں اسے سیم گروہ کے ساتھ ہے، مسلم کے لیے نہیں۔ یہ تو نیشنل ازم ہمیں سکھاتا ہے، لہٰذا یہ تو وطن پرستی ہو گئی ہے، یہ تو ملک پرستی ہو گئی ہے، لہٰذا یہ چیزیں روا نہیں رکھنی چاہیے، یہ ان چیزوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہم سبھی ایک ہے، جو میں نے ابھی بتایا، یہ رنگ، یہ نسل، یہ سیکس، یہ کریڈ، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کس ملک کا ہے، کون کس رنگ کا ہے، کون امیر اور غریب ہے، یہ باتیں نہیں چلتی ہے اس ماڈرنائزیشن میں۔ ہم سب ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا بلیف ایک ہے، ہمارے کام ایک ہے، وہ ملک کی بہتری کے لیے وہ کام ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش، ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش، ہمیں نفرت پھیلانے کی کوشش، دراصل یہی شاعر نے سمجھایا ہمیں مختصراً اور اجمالاً، یا سمرائز اگر ہم کریں تو شاعر نے کنوے کیا کہ ہمیں کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جو انڈیا کی تاریخ ہے اس کو انگریزوں نے بدل دیا ہے، انہوں نے اس کو مسخ کیا ہے، انہوں نے اس میں چینجز لائی ہے، لہذا جو کچھ خوبیاں، جو اوصاف اس ہندوستان میں پریویل ہو رہے تھے، انہوں نے ہندوستان والوں نے انگریزوں نے اس کو بدل دیا ہے۔ لہذا از سر نو شاعر اپنے لوگوں سے، اپنے آپ سے کمیٹڈ ہے، یہ وعدہ بند ہے کہ نہیں، ہم اس تاریخ کو رپیٹ کریں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے، ہم کمیونیکیٹ کریں گے ہندوستان کی اصلیت کیا ہے، اور یہاں انگریزوں نے کیا بویا ہے، انگریزوں نے ہمیں کیا دیا ہے، تو یہ ملک کیا تھا اور انگریزوں نے اس کو کیا بنایا ہے۔ دراصل شاعر نے آزادی کے بعد جو کام ہمیں کرنے چاہیے، آزادی سے پہلے جو ہم کر رہے تھے، لہٰذا اس سب کو بلا دینا چاہیے، اور اب ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس نظم میں من جملہ اگر کہا جائے تو شاید بات غلط نہ ہوگی، جو پہنچانے کی کوشش شاعر نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم نیکسٹ لیکچر شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔